नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। में हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक सेवी हैं एक देवचंद प्रसाद जी हैं और इनसे जानेंगे। यहाँ पे बहुत सी राजनीति का मुद्दा उठता है, बहुत सी राजनीति के नेता लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये राजनीति के विषय में कुछ बताएंगे। आइए जानते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। सबसे पहले मैं एक्सप्रेस इंडिया आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम जयचंद प्रसाद, मैं बिहार कैमूर जिला के रामगढ़ की धरती से रहने वाला हूँ। और आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको? भाई, उपचुनाव में जो उपचुनाव जो हो रहे हैं यहाँ का ही नहीं, कहिए पूरे देश की बात पड़िए, चाहे उत्तर प्रदेश की 10 सीट का हो, चाहे बिहार का हो। उपचुनाव में जो जीतता है पार्टी, जो दल जीत जाता है, उसके प्रति रुझान हो जाती है। जो सांसद छोड़ करके चले जाते हैं, उस सीट के लिए बहुत बड़ी रुझान हो जाती है। इसलिए यहाँ जो रामगढ़ की विधानसभा का चुनाव जो है, यहाँ से जीते थे माननीय सुधाकर जी, जो सांसद बने हैं राजद से, उस सीट पर पुनः उपचुनाव होने वाला है। इसमें 3 दलें जो है आपको त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है। कौन कौन सा दल? बहुजन राजद के अभी पता नहीं है, भाजपा से पता नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से जो है पिंटू सिंह आ रहे हैं, क्योंकि उनके चाचा जी पहले भी लड़ चुके थे, वो बहुजन समाज पार्टी से लड़े हुए थे और राजद के 2 बार विधायक बने थे। तो उनका तो नाम आ चुका है पेपर द्वारा, लेकिन 2 लोगों का भी नामकरण नहीं हुआ है। हो सकता है भविष्य में भीम आर्मी अगर अपना एकात्मक संगठन नहीं बना पाती है अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो भीम आर्मी भी यहाँ भी चुनाव लड़ने को हावी है। क्या लग रहा है यहाँ चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है यहाँ? अभी तक लग रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई में यदि यादव और कुशवाहा यदि एक होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर इन लोगों के अंदर, क्योंकि रामगढ़ एक ऐसी धरती है कि सबसे ज़्यादा जातिगत चुनाव होता है, और रामगढ़ की धरती पर जातिगत, रामगढ़ विधानसभा एक ऐसा है कि जातिगत यहाँ वोट होते हैं। किसी भी दल को हो जातिगत होता है, दल कोई हो, लेकिन यहाँ जाति की बात की जाती है, समीकरण जाति से होती है। और यहाँ का प्रतिदिन अगर प्रचार किया जाए, लेकिन एक दिन के अंदर समीकरण जो है बन जाता है। यहाँ पे बहुमत किसका ज़्यादा होगा? ये तो बहुमत अभी तक तो राजद जीता है, राजद के लोग समर्थक में कह रहे हैं। हो सकता है कि मैंने बोला कि यादवों का भी मूड कुछ इधर उधर हुआ है, क्योंकि पिंटू यादव यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी से। तो यहाँ 2 तरह की राजनीति चलती है, एक पार्टी की चलती है, एक जाति की चलती है। तब मैंने बोला कि सांसद के चुनाव में पार्टी होती है और विधानसभा के चुनाव में यहाँ जाति ज़्यादा होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति की चुनाव है। यादव हो सकता है कि पिंटू यादव की जो निकली थी स्वागत, जो सीट का जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा के बाद जो है जब स्वागत जो किया गया, चाइल्सन गाड़ी जब कल आई थी, सारे यादव लोग उनके साथ थे। इससे आशा लग रहा है कि यादव लोग उनके साथ आएंगे। 20-25 हज़ार वोट, तो 38,000 वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के चमार जातियों की यहाँ है। यहाँ कभी 48 पर, कभी 52 पर, कभी 58 पर यहाँ समीकरण बन जाता है, कभी 65 पर। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा लग रहा है त्रिकोणीय से कि यहाँ जो है 45-50 नहीं पार करेगा तभी भी रिजल्ट निकल जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ यदि यादव आ जाए 20,000, 38,000 ए आ जाए, तो चमार तो और देख करके जब किसी का दूसरे की रुझान होती है, जब लोग आते हैं तो तीसरी जातियाँ भी कहते हैं कि 2 जाति मिली है तो तीसरी जातियाँ यहाँ आना जरूरी है। यहाँ भी चर्चा भीम आर्मी का भी हो रहा है। हाँ, भीम आर्मी का हो रहा है। भीम आर्मी का भी क्लियर सीट के लिए नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं, चौर चौराहे पर लोग बता रहे हैं कि भीम आर्मी के नामकरण 2-4 लोग का है, कभी मुसलमान का लेते हैं, कभी रिंकी कुशवाहा का भी लेते हैं। भीम आर्मी का बहुमत कैसा रहेगा? अगर भीम आर्मी आता है तो नौजवान अधिकतर भीम आर्मी के साथ रहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर रावण भारत का पहला एक ऐसा व्यक्ति है बहुजन समाज का, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उनकी आ रही है, जो उनकी
जितनी बातें आ रही हैं पार्लियामेंट से लेकर बाहर और अंदर से, ऐसा लग रहा है कि सारे नौजवान उनके पक्ष में हो गए हैं। और पहली बार जय भीम को बोलने वाला वो पार्लियामेंट के अंदर गए। जय भीम, जय अंबेडकर, नमो बुद्धाय, ये सारी बातें उन्होंने बोला है। इससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अकेले हिम्मत के साथ है जाकर के बोल रहा है, तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो हो सकता है अच्छा, कि ये जो चंद्रशेखर शब्द, रावण के साथ जाए। ये पार्लियामेंट में जो शब्द बोले, इससे जनता को क्या प्रभाव हो रहा है? जनता को प्रभाव ही नहीं, पार्लियामेंट के जो दिगावर नेता हैं उनको भी प्रभावित हो चुके हैं। क्योंकि सारे मैंने पहले जय भीम नहीं लोग बोलते थे, संविधान की किताब नहीं दिखाते थे। अच्छा, कहीं कोई जय श्री राम से नारा लगाता था, कोई जय भोले से करता था, तो कोई क्या करता था। लेकिन सारे लोगों की देख रहे हैं कि संविधान में बहुत से लोग किताब कर लेकर के शपथ लेना शुरू किया है। अच्छा, और बहुत से, जब मोदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री, देश का वर्तमान प्रधानमंत्री तीसरा बार, उन्होंने इस बार जो है आस्था व्यक्त करते हुए संविधान में शपथ लिया, अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि देश का सर्वोपरि आदमी नेता जब शपथ ले रहे हैं तो और नेता जो है शपथ क्यों नहीं लेंगे। लेकिन ये हलचल चंद्रशेखर रावण ने दिया है। अच्छा। उनकी, उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? वो व्यक्ति लड़ाकू है भाई, वो आंदोलनकारी है, वो जो है समाज के प्रति क्रांतिकारी है, वो देश के हित में जरूर काम करता है, वो जाति से हट करके काम करता है। तो फिर बहुजन समाज के क्यों आप समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन थोड़ा कर रहे हैं। मैं जब चौराहे पर देख रहा हूँ लोगों के साथ, लोगों की बातें मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मैं उनकी देखी हुई बातों की नज़रों से मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कथनी और करनी में अंतर होता है। जब देश के बारे में लोग बेरोजगारी पर नहीं सोच रहे हैं, किसी विकास के काम में देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्या वो देश की सत्ता में नहीं रह पाते? क्या रहते हैं, कहते कुछ और करते हैं कुछ और है। इसलिए हम यहाँ का देखी हुई नज़रों से बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज के भी लोग जागरूक यहाँ हो चुके हैं। यहाँ चंद्रशेखर रावण के जो है आज़ाद समाज पार्टी यानी जय भीम के नाम से, भीम आर्मी के नाम से यहाँ प्रचलित है। आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर का जय माने भीम आर्मी से यहाँ प्रचलित है। तो कुछ नए नौजवान जो है भीम आर्मी के भी पक्ष में देख रहे हैं कि लोग कार्य कर रहे हैं। और ऐसे राजद तो भाई पुरानी यहाँ की पार्टी है, 90 से लेकर आज तक की, और भाजपा भी पुरानी पार्टी है। भाजपा के लिए आप क्या कहिएगा? भाजपा को यही कहेंगे कि हो सकता है अगर जातीय समीकरण बनेगा, जब जातीय समीकरण बनेगी तो भाजपा भी आ सकती है। अगर ज़्यादा लड़ाकू हो जाएंगे, भीम आर्मी के अलग लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी के अलग लड़ेंगे, निर्दलीय कुछ और अलग लड़ेंगे, है ना, राजद के भी लड़ेंगे, तो सारे लोग टूटेंगे तो भाजपा भी नंबर 1 पर जाएगी। अगर ये लोग समीकरण नहीं बनाते हैं तो भाजपा नंबर नहीं 1 पर जाएगी। अगर ये लोग समीकरण नहीं बनाते हैं तो भाजपा का जीत सुनिश्चित होगा।